Hello students, welcome back to this channel. In this video, we will continue with introduction of chapter 3 playing with numbers. So chapter 3 की introduction का ये थर्ड पार्ट है. इसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, कैसे करते हैं, HCF क्या होता है, LCM क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे. So first we will talk about prime factorization. Prime factorization is the process by which a composite number is rewritten as the product of prime factors. So अगर आपको कोई composite number दिया है तो आप उसको उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो. इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. सो लेट्स से हमारे पास एक कॉम्पोजिट नंबर है 6. अब कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हों. 6 के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? 1, 2, 3 एंड 6. अब यहाँ पर 6 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 2 एंड 3. 6 प्राइम फैक्टर नहीं है. 1 इज ऑल्सो नॉट अ प्राइम फैक्टर. ठीक है. अब 6 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 इंटू 3 बिकॉज 2 इंटू 3 इज 6. सो हमने क्या किया है, एक कॉम्पोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में यहाँ पर लिखा है. इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. सो प्राइम फैक्टराइजेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं. फर्स्ट मेथड इज ट्री मेथड. सो ट्री मेथड यही मेथड है जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है. सो अब हम थोड़ा बड़ा नंबर लेते हैं. लेट्स से वी हैव 60. अब 60 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 60 को लिख लो 10 6 60. ठीक है, 10 6 60 लिख लो, या फिर आप ऐसे लिख लो इसको 2 30 60. ओके. अब 10 के मैं फर्दर फैक्टर्स बना सकती हूँ. 10 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 2 इंटू 5. ठीक है, 2 इंटू 5 इज 10. इसी तरह से 6 को मैं आगे कैसे लिख सकती हूँ? 2 इंटू 3. अब यहाँ पर हमारे पास कौन से नंबर्स आए हैं? 2 5 2 3. ये सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं. सो 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गई? 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3. So prime factorization of 60 is 2 into 5 into 2 into 3. अब यहाँ पर हमने 60 की फैक्टराइजेशन स्टार्ट की थी 10 इंटू 6 से. यहाँ पर हमने 60 की फैक्टराइजेशन स्टार्ट की है 2 इंटू 30 से. सो आप कोई से भी 60 के दो फैक्टर्स लेके फर्दर उसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हो. ठीक है, आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा. अब यहाँ पर 2 है एक फैक्टर. 2 इज ऑलरेडी प्राइम नंबर, तो इसको तो हम आगे फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते. 30 को हम कर सकते हैं. सो 10 इंटू 3 इज 30. अब 3 इज अ प्राइम नंबर, बट 10 के हम आगे फैक्टर्स बना सकते हैं. 2 इंटू 5 इज 10. सो यहाँ से भी हमारे 60 के प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से आ गए? 2 2 5 एंड 3. सो ये वही सेम फैक्टर्स हैं जो हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं. ओके. सो गिवन नंबर के आप कोई से भी दो फैक्टर्स लिख के उसकी फर्दर फैक्टराइजेशन स्टार्ट कर लो. एंड में जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो सेम ही आएंगे. ठीक है. सो अगर हमारे पास कोई बड़ा नंबर है जिसकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, लेट्स से हमारे पास नंबर है 690. अब 690 को ऐसे ही किसी टेबल में फाइंड करना इजी नहीं है. सो इसके लिए हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन का एक और मेथड है जिसको हम बोलते हैं डिवीजन मेथड. सो डिवीजन मेथड को अंडरस्टैंड करने के लिए हम 690 की ही एग्जाम्पल ले लेते हैं. सो प्राइम फैक्टराइजेशन नेम से ही हमें पता चलता है कि हमने गिवन नंबर के प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं. ओके. सो डिवीजन मेथड में हम क्या करेंगे, जो भी नंबर हमें दिया है उस नंबर को हम किसी ऐसे प्राइम नंबर के साथ डिवाइड करेंगे जो उस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, मतलब रिमाइंडर कुछ ना आए. सो जैसे यहाँ पर है 690. अब 690 2 के साथ भी डिविजिबल है क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है. 690 3 के साथ भी डिविजिबल है क्योंकि डिजिट्स का सम क्या है? 6 + 9 15. 690 5 के साथ भी डिविजिबल है क्योंकि लास्ट डिजिट है 0.
सो 2, 3, 5 ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। सो आप 690 को 2 से डिवाइड करना भी स्टार्ट कर सकते हो, 3 से डिवाइड करना भी स्टार्ट कर सकते हो एंड 5 के साथ डिवाइड करना भी स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि जब आपके पास सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे 690 के, तो वो सेम ही होंगे, चाहे आप 2 से पहले स्टार्ट कर लो डिवाइड करना, चाहे 3 से पहले डिवाइड करना स्टार्ट कर लो, चाहे 5 से डिवाइड करना स्टार्ट कर लो। ओके, सो प्राइम फैक्टर्स का सिर्फ सीक्वेंस आगे पीछे होगा, प्राइम फैक्टर्स सेम ही रहेंगे। सो अगर आप 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करोगे तो 2 आप पहले लिख लोगे, बाकी के प्राइम फैक्टर्स बाद में लिख लोगे। अगर आप 5 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हो 690 को, तो 5 पहले लिखा जाएगा, बाकी के प्राइम फैक्टर्स आप बाद में लिख लोगे। प्राइम फैक्टर्स सेम ही रहेंगे, ओके, उनमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सो जनरली हमें अगर कोई नंबर दिया हो तो हमें भी वो नंबर किसी छोटे नंबर के साथ डिवाइड करना ईजी लगता है, राइट? तो जनरली हम क्या करते हैं कि गिवन नंबर को हम छोटे प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि 690 2 के साथ डिविजिबल है, सो पहले मैं 690 को 2 के साथ ही डिवाइड कर लूँगी, ओके। बट अगर आप चाहो तो आप 690 को 3 से डिवाइड करना भी स्टार्ट कर सकते हो एंड 5 से डिवाइड करना भी स्टार्ट कर सकते हो, ओके। सो 690 को हम 2 के साथ डिवाइड करते हैं, 2 3 ज़ा 6, नेक्स्ट आया 9, 2 4 ज़ा 8, सो 9 माइनस 8 बचा 1, साथ में आया 0, 2 5 ज़ा 10, सो 690 को जब हमने 2 के साथ डिवाइड किया वी गॉट 345। सो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने 690 को 2 के साथ डिवाइड किया है, ठीक है। 690 को 2 के साथ हमने डिवाइड किया है, 2 3 ज़ा 6, यहाँ बचा 0, फिर आया 9, 2 4 ज़ा 8, 9 माइनस 8 1, साथ में आया 0, ये बन गया 10, 2 5 ज़ा 10, ओके। सो वी गॉट 345। अब 345 5 के साथ तो डिविजिबल है बिकॉज लास्ट की डिजिट है 5, बट हम चेक करेंगे एक बार कि क्या 345 3 के साथ डिविजिबल है। उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, इस नंबर की डिजिट्स का सम। सो 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12, सो 12 3 के साथ डिविजिबल है, 3 4 ज़ा 12, सो दैट मीन्स 345 3 के साथ भी डिविजिबल है। सो 3 1 ज़ा 3, नेक्स्ट डिजिट है 4, 3 1 ज़ा 3, 4 माइनस 3 1 बचा, साथ में आ गया 5, ये बन गया 15, 3 5 ज़ा 15। सो अगर अभी आपको डायरेक्टली ऐसे डिवाइड करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो, ओके। बट धीरे धीरे आपको इसी तरह से डिवाइड करने की आदत पड़ जाएगी सो दैट आप क्विकली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सको। अब हमारे पास आ गया है 115। अब 115 के डिजिट्स का सम कितना है, 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, तो 115 3 के साथ तो डिविजिबल नहीं है, 5 के साथ ये नंबर डिविजिबल होगा बिकॉज लास्ट डिजिट क्या है 5, तो हम इसको 5 के साथ डिवाइड कर लेंगे। 5 2 ज़ा 10, 11 माइनस 10 बचा 1, साथ में आ गया 5, सो ये बन गया 15, 5 3 ज़ा 15। अब हमारे पास नंबर आया है 23, सो 23 इज अ प्राइम नंबर, 23 किसी भी और नंबर के टेबल में नहीं आता। सो जब आपके पास लास्ट में प्राइम नंबर आ जाए तो वहां पर आपने फैक्टराइजेशन स्टॉप कर देनी है, ओके। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 690 इज, सो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 23, ओके। सो इस तरीके से आप किसी भी गिवन नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो यूजिंग डिवीजन मेथड। सो प्राइम फैक्टराइजेशन चाहे आप डिवीजन मेथड से कर लो चाहे ट्री मेथड से कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन सेम ही आएगी एंड में, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप ट्री मेथड से करोगे तो आंसर डिफरेंट आएगा, अगर आप डिवीजन मेथड से करोगे तो आंसर डिफरेंट आएगा, आंसर सेम ही आएगा। सो यहाँ पर हमने 690 की प्राइम फैक्टराइजेशन की है यूजिंग डिवीजन मेथड। अब हम इसी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं यूजिंग ट्री मेथड।
सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि किसी भी मेथड से आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, आंसर सेम ही रहेगा। 690 के मैं दो फैक्टर्स बना सकती हूँ, 69 इंटू 10। ओके, अब 10 की मैं फर्दर फैक्टराइजेशन कर सकती हूँ 2 इंटू 5। इसी तरह से 69 के मैं दो फैक्टर्स बना सकती हूँ, एक फैक्टर तो आ जाएगा 3 बिकॉज 69 इज डिविजिबल बाय 3। दूसरा फैक्टर क्या आ जाएगा 23 बिकॉज 3 इंटू 23 इज इक्वल टू 69। 69 की डिजिट्स का सम क्या आएगा 15। 15 3 के साथ डिविजिबल है, सो 69 का एक फैक्टर आ गया 3 एंड दूसरा फैक्टर क्या आ जाएगा फिर 69 डिवाइडेड बाय 3 23। अब ये जो फैक्टर्स आए हैं हमारे पास 3, 23, 2 एंड 5, ये सारे प्राइम फैक्टर्स हैं, सो इनकी अब फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। सो यहाँ से प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गई 3 इंटू 23 इंटू 2 इंटू 5। सो आप देख लो, चाहे आप प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीके से कर लो चाहे इस तरीके से कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन सेम ही है। अब हम बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। सो दो या दो से ज्यादा नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, ये हम एक्सरसाइज 3.2 में भी डिस्कस कर चुके हैं एंड इंट्रोडक्शन पार्ट 1 की वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने डिस्कस करना है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम जनरली टू मेथड्स का यूज करते हैं। फर्स्ट मेथड हम यूज करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन का। सो प्राइम फैक्टराइजेशन डिवीजन मेथड से कैसे करते हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो उसी मेथड का हम पहले अब यहाँ पर यूज करते हैं। सो लेट से हमारे पास नंबर है 36 एंड 48। इन दोनों नंबर्स का हमने HCF निकालना है। सो उसके लिए हम पहले 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर 48 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब 36 2 के साथ डिवाइड होता है, 2 18 जा 36। 18 2 के टेबल में आता है, सो 2 9 जा 18। 9 3 के टेबल में आता है, 3 3 जा 9। सो 36 is equal to 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3। अब 48 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। सो 48 भी 2 के साथ डिविजिबल है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर 48 को 2 के साथ डिवाइड कर रहे हैं। ओके, अब अगेन 24 2 के साथ डिविजिबल है, सो यहाँ पर 24 को 2 के साथ डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 12 फिर से 2 के साथ डिविजिबल है, 2 6 जा 12। 6 फिर से 2 के साथ डिविजिबल है, 2 3 जा 6। सो जब एंड में प्राइम नंबर आ जाए तो वहां पर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन स्टॉप कर देनी है। ओके, सो 48 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब हमने निकालना है HCF। HCF ऑफ 36 एंड 48। अब यहाँ पर देखो इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स में 2 कॉमन है, एक और 2 कॉमन है एंड एक 3 कॉमन है। सो HCF निकालने के लिए हमने क्या करना है, जितने प्राइम फैक्टर्स इन दोनों नंबर्स के कॉमन है उनको मल्टीप्लाई कर देना है आपस में। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, दिस इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। सो HCF आ गया 12। HCF को हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोल देते हैं। ओके, सो अगर आपको कोई भी दो नंबर्स दिए हैं उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कभी भी 0 नहीं हो सकता। हम एक एग्जांपल लेते हैं 4 एंड 9 की। सो 4 के क्या फैक्टर्स आ जाएंगे प्राइम फैक्टर्स, 2 2 जा 4। सो 4 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 9 के प्राइम फैक्टर्स क्या आ जाएंगे 3 3 जा 9। सो 9 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3।
अब अगर हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखना हो ऑफ 4 एंड 9 तो वो क्या आएगा? अब यहाँ पर 4 के प्राइम फैक्टर्स में एंड 9 के प्राइम फैक्टर्स में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। सो इसका ये मतलब नहीं है कि हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 4 एंड 9 0 लिख देंगे, क्योंकि 1 सभी नंबर्स का फैक्टर होता है, राइट? अगर मैं 2 इंटू 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो कोई चेंज नहीं आएगा। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 इज 4। सिमिलरली अगर 9 के फैक्टर्स को मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी तो कोई चेंज नहीं आएगा। 3 3 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9। सो दैट मीन्स 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। कोई भी नंबर आपको दिया हो 1 हमेशा हर नंबर का फैक्टर होता है। इसलिए अगर आपको कोई ऐसे नंबर्स दिए हैं जिनका कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है तो उनका एक कॉमन फैक्टर जरूर होता है 1। सो देयरफॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 4 एंड 9 क्या आ जाएगा? 1, क्योंकि इन दोनों के फैक्टर्स में सिर्फ 1 ही है जो कॉमन है। ओके, सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 4 एंड 9 इज 1। कोई भी आपको नंबर्स गिवन हो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कभी भी 0 नहीं होगा। ओके, so highest common factor of two or more numbers can never be 0 because कोई भी दो या दो से ज्यादा नंबर्स आपको गिवन हो तो उनका एक फैक्टर हमेशा कॉमन होता है which is 1। अब हमारे पास एक और मेथड होता है टू फाइंड HCF, उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूड डिवीजन मेथड। लेट्स से हमारे पास नंबर्स हैं 25 एंड 46। इन दोनों नंबर्स का हमने HCF निकालना है यूजिंग कॉन्टिन्यूड डिवीजन मेथड। उसके लिए हमने क्या करना है, इन दोनों नंबर्स में जो बड़ा नंबर है उसको हमने डिवाइड कर देना है छोटे नंबर के साथ। बड़े नंबर को हमने ट्रीट करना है एज डिविडेंड, छोटे नंबर को ट्रीट करना है एज डिवाइजर। 46 यहाँ पर बड़ा नंबर है, इसको हम डिवाइड कर देंगे छोटे नंबर के साथ। 25 1 ज़ा 25। यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा? 6 माइनस 5 1, 4 माइनस 2 2। अब यहाँ पर जो रिमाइंडर है 21 है, रिमाइंडर 0 नहीं है। हमने क्या करना है, ये जो रिमाइंडर आया है इसके साथ हमने यहाँ पर जो डिवाइजर था 25 उसको डिवाइड कर देना है। ओके, 21 इंटू 1 इज 21। रिमाइंडर कितना आ गया? 4। अब अगेन यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आया है। अगर तो ये रिमाइंडर 0 आ जाता तो जो डिवाइजर होता दैट विल बी आर HCF, बट यहाँ पर रिमाइंडर स्टिल 0 नहीं आया है। हम फर्दर डिवाइड करेंगे। अब हम 4 के साथ डिवाइड कर देंगे इस डिवाइजर को, मतलब 21 को। 4 5 ज़ा 20। रिमाइंडर कितना आ गया? 1। अब अगेन हमारे पास कुछ रिमाइंडर आ गया है, इसके साथ हम डिवाइड कर देंगे इस डिवाइजर को। 1 इंटू 4 इज 4। रिमाइंडर क्या आ गया? 0। अब हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया है। जो ये वाला डिवाइजर है दिस इज द HCF। 1 इज द HCF ऑफ 25 एंड 46। ये डिवीजन वाला प्रोसेस तब तक कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। जिस भी डिवाइजर के लिए रिमाइंडर 0 आ जाए वो डिवाइजर होगा HCF। ओके, अगर हमें दो से ज्यादा नंबर्स दिए हों तो हमने कैसे फाइंड आउट करना है HCF? लेट्स से हमारे पास तीन नंबर्स हैं 50, 125 एंड 175। इन तीनों नंबर्स का हमने HCF निकालना है यूजिंग कॉन्टिन्यूड डिवीजन मेथड। इन तीनों नंबर्स में आप कोई भी दो नंबर्स पहले चूज कर लो। पहले उन दोनों नंबर्स का HCF निकाल लो जैसे हमने यहाँ पर निकाला था। फिर जो रिमेनिंग नंबर्स हैं एंड जो इन दोनों नंबर्स का HCF आया है उनका आप फर्दर HCF निकाल लो। दैट विल बी दी फाइनल HCF। यहाँ पर पहले मैं दो नंबर्स ले लेती हूँ 50 एंड 125। 50 एंड 125 में से 125 इज बिगर नंबर, इसको मैं छोटे नंबर के साथ डिवाइड कर दूंगी। 50 इंटू 2 इज 100। रिमाइंडर आ गया 25। अब जो ये वाला डिवाइजर है इसको मैं डिवाइड करूंगी 25 के साथ।
25 इंटू 2 इज 50. सो रिमाइंडर आ गया 0. सो HCF ऑफ 50 एंड 125 इज इक्वल टू ये वाला डिवाइजर विच इज 25. अब हमने इस HCF का एंड इस रिमेनिंग नंबर का HCF निकालना है. सो 25 एंड 175. अब इन दोनों नंबर्स में 175 बड़ा नंबर है तो इसको हम डिवाइड करेंगे छोटे नंबर के साथ. सो 25 के टेबल में 175 आता है. 25 इंटू 7 इज 175. सो रिमाइंडर यहाँ पर आ जाएगा 0. सो यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया है. सो दैट मीन्स दिस डिवाइजर इज द HCF ऑफ दीज थ्री नंबर्स. सो HCF ऑफ 50, 125 and 175 is equal to 25. सो यही सेम प्रोसेस आपने फॉलो करना है अगर आपको 3 नंबर दिए हों या फिर 3 से भी ज़्यादा नंबर्स दिए हों. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं LCM. अब किसी भी 2 नंबर्स का या 2 से ज़्यादा नंबर्स का जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा उसको बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. सो LCM को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हम छोटे नंबर्स की एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से हमारे पास 2 नंबर्स हैं 3 एंड 4. 3 एंड 4 का हमने LCM निकालना है. जब तो हम नंबर्स का HCF निकालते थे मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते थे तब तो हम नंबर्स को अलग अलग प्राइम फैक्टराइज करते थे. अब जब हमने नंबर्स का LCM निकालना है तो हमने इन दोनों नंबर्स को साथ में रखना है. सो 3 कॉमा डाल के नंबर्स को सेपरेट कर लेंगे. दूसरा नंबर लिख लेंगे 4. अब हमने कोई ऐसा नंबर देखना है जो इन दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करे. बट ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 3 एंड 4 दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करे क्योंकि कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 3 भी आता हो एंड 4 भी आता हो. तो इस केस में फिर हम क्या करेंगे, हम एट अ टाइम एक नंबर लेंगे. अब यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 4. सो सबसे पहले हम यहाँ पर नंबर ले लेते हैं 2 बिकॉज 4 2 के साथ डिविजिबल है. सो 3 2 के साथ डिविजिबल नहीं है तो इसको हम एज इट इज लिख लेंगे. 4 को हम 2 के साथ डिवाइड करके जो क्वोशंट आएगा वो यहाँ पर लिखेंगे. 2 2 ज़ा 4. सो यहाँ पर आ गया 2. अब हमारे पास है 3 एंड 2. सो 2 के साथ फिर से डिवाइड करते हैं. 3 को एज इट इज लिखेंगे. 2 1 ज़ा 2. सो यहाँ पर आ जाएगा 1. अब यहाँ पर हम 3 से 3 को डिवाइड कर लेंगे. सो 3 1 ज़ा 3. ये वाला 1 एज इट इज रहेगा. अब LCM क्या आ जाएगा, LCM ऑफ 3 एंड 4 इज 2 इंटू 2 इंटू 3. दिस इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12. सो 3 एंड 4 का LCM आ गया 12. सो 3 एंड 4 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है 12. 12 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है. 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12. सो 12 से छोटा कोई भी मल्टीपल नहीं है जो 3 एंड 4 दोनों का कॉमन मल्टीपल हो. ओके, अब हम थोड़े बड़े नंबर्स लेते हैं. सो लेट्स से हमारे पास नंबर्स हैं 24 एंड 90. सो नंबर्स को हम यहाँ पर लिख लेते हैं कॉमा से सेपरेट करके. अब हमने कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करता हो. अब ये दोनों नंबर्स ही 2 के साथ डिविजिबल हैं. यहाँ पर लास्ट डिजिट है 4, यहाँ पर लास्ट डिजिट है 0. सो ये दोनों ही नंबर्स 2 के साथ डिविजिबल हैं. सो यहाँ पर देखो आपके टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी फिर से यूज में आ रहे हैं. ठीक है, सो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आप अच्छे से अंडरस्टैंड करो. हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किए हैं ऑलरेडी. टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आपके बहुत काम में आएंगे. सो इन दोनों नंबर्स को हम पहले 2 के साथ डिवाइड कर लेते हैं. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. यहाँ कॉमा लग गया. 2 4 ज़ा 8. 9 माइनस 8 1 बचा, साथ में आया 0. 2 5 ज़ा 10. अब यहाँ पर है 12, यहाँ पर है 45. 12 2 के साथ डिविजिबल है तो पहले 2 से ही डिवाइड करते हैं. 2 6 ज़ा 12. यहाँ कॉमा आ गया. 45 को लिखेंगे एज इट इज बिकॉज 45 2 के साथ कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है.
अब यहाँ पर 6 है तो अगेन इसको 2 के साथ डिवाइड कर लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, यहाँ पर आ गया 45। अब 3 है तो पहले 3 के साथ डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर 3 1 ज़ा 3, कॉमा 45 भी 3 के साथ डिविजिबल है बिकॉज 45 की डिजिट्स का सम क्या है, 4 + 5 9। सो 3 1 ज़ा 3, 4 - 3 1 बचा, साथ में आ गया 5 15, 3 5 ज़ा 15। अब नेक्स्ट 15 डिविजिबल है 3 के साथ, सो यहाँ आ गया 3, 1 को एज इट इज लिखा, यहाँ आ गया 5, 3 5 ज़ा 15। अब इसको यहाँ पर 5 के साथ डिवाइड कर लो, 1 एज इट इज रहेगा, 5 1 ज़ा 5। सो एलसीएम ऑफ 24 एंड 90 क्या आ जाएगा, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5। This is equal to 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, multiply by 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। अब 45 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 5 ज़ा 40, 4 कैरी, 8 4 ज़ा 32 + 4 36। सो ये आ गया 360। सो 24 एंड 90 का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है 360। सो इस मेथड से गिवन नंबर्स का एलसीएम निकालना इजीएस्ट रहता है, क्योंकि अदरवाइज आप देखो इन दोनों नंबर्स का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, 360। ठीक है, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा, राइट। सो अगर आप इन दोनों नंबर्स के मल्टीपल्स लिखने जाओगे तो आपको इन दोनों नंबर्स के अप टू 360 सारे मल्टीपल्स लिखने पड़ेंगे, राइट। सो विच इज नॉट एन इजी टास्क। सो इसलिए इस मेथड से आप गिवन नंबर्स का एलसीएम निकाल सकते हो। सो इस मेथड के अलावा एक और मेथड होता है एलसीएम निकालने का, तो एक बार हम उस मेथड को भी क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पर हम डिफरेंट नंबर्स लेके डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से हमारे पास नंबर्स हैं 36 एंड 48। अब इन नंबर्स का हमने एलसीएम निकालना है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गिवन नंबर्स को अलग अलग प्राइम फैक्टराइज करेंगे। पहले 36 को प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। सो 36 2 के साथ डिविजिबल है, यहाँ पर आ जाएगा 18। 2 18 ज़ा 36, 18 2 के साथ डिविजिबल है, तो 18 को फिर से 2 के साथ डिवाइड कर लो, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9। सो ये हो गई 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी तरह से 48 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 48 इज डिविजिबल बाय 2 बिकॉज जो लास्ट डिजिट है वो इवन है। सो 2 के साथ डिवाइड किया, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8। 24 फिर से 2 के साथ डिविजिबल है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। 12 फिर से 2 के साथ डिविजिबल है, 2 6 ज़ा 12। देन 6 अगेन 2 के टेबल में आता है, 2 3 ज़ा 6। सो ये हो गई 48 की प्राइम फैक्टराइजेशन। सो 36 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 3। 48 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 × 3। एलसीएम ऑफ 36 एंड 48 क्या आएगा। अब यहाँ पर देखो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 एंड 3। अब हमने ये देखना है कि 2 मैक्सिमम टाइम्स कहाँ पर एंड कितना रिपीट हो रहा है। अब 36 के फैक्टर्स में 2 रिपीट हो रहा है 2 बार, 48 के फैक्टर्स में 2 रिपीट हो रहा है 4 टाइम्स। तो जहां पर एक प्राइम फैक्टर मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहा है उसको हमने यहाँ पर लिख लेना है। सो 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्राइम फैक्टर विच इज 3। अब 3 यहाँ पर 2 बार रिपीट हो रहा है, 48 के केस में 1 बार रिपीट हो रहा है। तो जहां पर मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहा है वो हमने यहाँ पर लिखना है, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सो दिस इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, मल्टीप्लाई बाय 3 3 ज़ा 9। सो दिस इज इक्वल टू 16 9 ज़ा 144। इस मेथड को बोल देते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
सो अगर आपको स्पेसिफिकली बोला जाए कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालो तो आपने इस तरीके से निकालना है. So that's all about the introduction of this chapter. In the coming videos, we will start with exercise 3.3. Thanks for watching this video. See you next time. Take care. Bye.